तो गुड मॉर्निंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? टाइमिंग डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। क्या है टाइमिंग डायग्राम? पहले टाइमिंग डायग्राम को समझिए। वर्ड से पकड़ में आ रहा होगा टाइमिंग डायग्राम, दो शब्द है। टाइमिंग मतलब समय और डायग्राम मतलब इसमें फोटो बनाने वाले हम लोग। ठीक है, ये तो होता है कि डायग्राम तो बनाएंगे ही सर, बट किसका टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, किसका फोटो बनाने वाले हैं, किसका समय के साथ फोटो बनाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप आज सुबह से लेके अभी तक 9 बजे तक 8 बजे तक आपने क्या क्या काम किया। ठीक है, इस काम को पूरा डिटेल हमें पूरा एक ग्राफ बना के बताइए। ठीक, तो आप उसको ग्राफ बना के बताने लगेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर नहीं सॉरी माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वर्क करता है, उसका कितना टाइम खर्च हुआ, इस टाइम खर्च को हम लोग यहाँ पर ग्राफ में इंडिकेट करेंगे या फोटो में इंडिकेट करेंगे। इसी का नाम होगा टाइमिंग डायग्राम। ठीक, नहीं समझे सर? इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे को बोला पानी लेके आओ। ठीक, तो पानी लेके आने के लिए वो मेरा कमांड सुनेगा, यानी उसके दिमाग में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन गया, डिकोड हुआ होगा, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट के पास गया होगा। मेरे दिमाग में टाइमिंग कंट्रोल यूनिट है, हर आदमी के पास है। अगर टाइमिंग कंट्रोल यूनिट नहीं होगा तो पागल हो जाएगा वो। हाँ जी, उसी को पागल कहते हैं जिसके पास टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट नहीं होता है। यस करेक्ट। हाँ, पागल किसे कहते हैं? कोई डेफिनेशन क्या दोगे? जिसके पास टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, एकदम ठीक है। ठीक है, तो अगला दिन पगला जाओगे तो हमको बोलना, ठीक है, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट मेरे पास खत्म हो गया सर। ठीक, हाँ जी। तो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट नहीं रहता है तो एग्जैक्टली वो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट आपके दिमाग का बोलता है, भाई देखो भारती सर पानी लाने बोल रहे हैं, तो पानी लाने का प्रोग्राम तुम्हारे पास किया हुआ है। ठीक है, पानी लाने के लिए तुम सबसे पहले अपनी जगह से खड़े होगे। ठीक है, पानी जहाँ रखा होगा उस डिस्टेंस को नापोगे, वहां से वहां तक जाने में जितना समय लगेगा, फिर वहां से बोतल उठाओगे, बोतल में पानी भरोगे, पानी भरने के बाद फिर वापस आओगे और हमको तुम दोगे। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। तो पूरा इंस्ट्रक्शन खत्म होने में तुम्हारा जितना समय लगा उसको तुमने कैलकुलेट कर लिया। तुमने बोला सर 5 सेकेंड लगा। करेक्ट, ये 5 सेकेंड जो आपके पास समय आया ये हो गया टाइमिंग। क्या हो गया? लेकिन तुम जब जा रहे थे पानी लाने के लिए तो पानी लाने में तुम्हारा सिर्फ योगदान नहीं रहा। ठीक, तुम यहां से गए, नल खोले होगे। हाँ जी, नल रहता तो ही काम होता है, नहीं नल नहीं रहता तो पानी ला पाते नहीं, वहां बोतल रहता तो पानी ला पाते। यानी आपके पानी लाने में नल का भी योगदान था, बोतल का भी योगदान था। ठीक है, वहां भैया जी जो बैठे हैं पानी उसमें मतलब वहां हेल्प किए होंगे, उनका भी योगदान होगा, सबका। यानी फाइनली कौन कौन लोग आपको पानी लाने में हेल्प किए उन सभी को यहाँ पर स्टडी भी करेंगे। यानी जिनका जिनका हेल्प हुआ और जितना समय लगा, इन दोनों को रिलेट करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। इसी को हम नाम देते हैं टाइमिंग डायग्राम। कहने का मतलब अब हम लोग टेक्निकल भाषा में चलते हैं। सुनिएगा, यदि मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, ऐड करने के लिए। अब ऐड करने के लिए दिए तो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट समझ गया कि एडिशन करना है। एडिशन कौन करता है? एएलयू। कौन करता है? यस, एएलयू। एएलयू के पास भेज दिया। एएलयू बोला ठीक है हमको ऐड करना है लेकिन हमें डेटा चाहिए। डेटा कहां से आएगा? मेमोरी से। डेटा कहां से आएगा? देखो एडिशन में हेल्प कौन करने लगा? मेमोरी। ठीक है, या रजिस्टर जिसको आप बोलते हैं BCDEHL, वहां रजिस्टर से डेटा आएगा। वहां से आया यानी रजिस्टर स्विच में हुआ। उसके बाद कहां जाएगा? सबसे पहले एक्यूमुलेटर में। कहां जाएगा? सीधे एएलयू में नहीं जाता है। एएलयू का असिस्टेंट एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर भी इसमें हेल्प हो गया। एक्यूमुलेटर के बाद टेम्पोररी रजिस्टर का भी यूज हो जाएगा इसमें। ठीक, और दोनों एक्यूमुलेटर में जाएगा, दोनों ऐड होगा। ऐड होने के बाद फिर डेटा कहां स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। तो ये जो पाथ आप यूज कर रहे हैं, पाथ यूज करने के दौरान पूरा आंसर आपके पास फाइनल एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, 1 माइक्रोसेकंड या 2 माइक्रोसेकंड या 3 माइक्रोसेकंड। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी काम माइक्रोसेकंड से नहीं करता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो जो 2 या 3 माइक्रोसेकंड लगा समय, इसको टाइमिंग कहेंगे। और जिस जिस पाथ का प्रयोग किया, जहां जहां से डेटा आया, जिससे जिससे हेल्प हुआ, इन सभी को मैं एक जगह, ठीक है, यूज करूंगा। एक जगह आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा। इसमें मेमोरी का प्रयोग हुआ। मेमोरी का मतलब BCDEHL का प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, इसमें एड्रेस भी यूज हुआ होगा क्योंकि मेमोरी के पास जैसे ही जाएंगे, मेमोरी एक बड़का वो बिल्डिंग है, ढेर सारे लोग उसमें रहते हैं, ढेर सारा डेटा रहता है। किसके घर जाना है? तो बिना एड्रेस का तो पहुंचेंगे नहीं आप। ठीक है, जिस भी डेटा को लाने जा रहे होंगे उसके घर में जाने से पहले उसका एड्रेस लेके गए होंगे हम, तो उसके एड्रेस में भी, इसमें एड्रेस भी यूज हुआ। और वहां से हम डेटा लेके आए होंगे तो डेटा भी यूज हुआ। तो इस सारे को डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको। मैं 1-2 डायग्राम दिखाता हूं, पहले पढ़ूंगा, बाद में मैं डायग्राम आपके सामने रख देता हूं कि टाइमिंग डायग्राम कैसा दिखता है सर। आप गौर से देखिएगा, ये तो भी बना ही रहे हैं टाइमिंग डायग्राम। ये गौर से देखिए, टाइमिंग डायग्राम में मैंने आपको ऑपकोड, ऑपरेंड, एएलई का भी जरूरत पड़ता है, रीड राइट। देखिएगा यहाँ पर गौर से, ठीक है, यहाँ डेटा, एड्रेस, सबका चीज का प्रयोग होता है और सभी को मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ये डायग्राम कैसे बनता है
वो मेरा काम है, कितने साइकिल लगते हैं वो भी मेरा काम है। सब कुछ मैं आपको एकदम धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा। सिर्फ ये दिखाया कि डायग्राम ऐसे ही बनाना है हमें, और इस तरह के डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं वो पूरा क्लास अगर धीरे धीरे देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसे डायग्राम कैसे बनाता हूँ। चलते हैं, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, क्योंकि हमें लंबे टॉपिक में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन साइकिल, पढ़ते हैं धीरे धीरे। द नेसेसरी स्टेप टू एग्जीक्यूट, नेसेसरी स्टेप वह आवश्यक कदम, ठीक है, एक आवश्यक कदम टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एंड फेच नेसेसरी डेटा। ठीक है, क्या बोला? पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, किसी एक खास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू फेच नेसेसरी डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट, मेमोरी से डेटा लाने या उसको लेने और उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, जितना समय लगेगा उसे नाम देंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या बोले, सुना? एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को थोड़ा सा साइंटिफिकली मैंने यहां पर, ठीक है, आपके सामने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, द नेसेसरी स्टेप टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एंड फेच नेसेसरी डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल वह नेसेसरी स्टेप है जिसमें हम लोग किसी एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट एग्जीक्यूट कराते हैं। कंप्लीट मतलब वो अपना काम कंप्लीट करे। अभी पानी लाने के लिए तुमको बोले, तुम गया, पानी लाके हमको दिया, फिर अपनी जगह पर बैठ गया, तो ये पूरा कंप्लीट काम हुआ। जितने समय लगे और जितने स्टेप आपने यूज किए, गए होंगे सर, बोतल उठाए होंगे सर, नल खोले होंगे, पानी भरे होंगे, नल बंद किए होंगे, फिर लेके आए होंगे, तो बहुत सारे स्टेप इसमें हुए। ठीक है, इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। यस, करेक्ट। आगे, इट इज डिनोटेड बाय आईसी। एक आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो अलग है। अगर माइक्रो प्रोसेसर में आईसी आ गया तो आप समझ लेना इसका मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में बोल रहा है, आईसी, करेक्ट। एन इंस्ट्रक्शन साइकिल हैज टू पार्ट्स, ठीक है, फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल और यस, करेक्ट। इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट। ये एक बार एग्जाम में मेरे पास आया था। ठीक है, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एग्जाम में आए तो जरूर मत लिखिएगा, क्या कहते हैं, जरूर मत लिखिएगा। क्या बोले हम? नहीं लिखना है। लिखिएगा तो पेन खर्चा हो जाएगा, ठीक है, कॉपी भी खर्चा हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला है, देखिए आईसी फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला देखिए, सुनिए, ठीक है, आईसी, क्या? आईसी बराबर, ठीक है, फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है, एफसी प्लस ईसी। मतलब हमारे पास हमारा जो बीटेक लेवल का जो एग्जाम था उसमें यही क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आईसी इज इक्वल टू एफसी प्लस ब्लैंक 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 ब्लैंक। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आया था। फिलहाल हमको पता नहीं चला था कि क्वेश्चन कहाँ से आया और क्या चीज है, क्योंकि हमको क्लास में नहीं बताया गया था कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन धीरे 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 2 घंटे के एग्जाम के बाद, फुसफुसाने के बाद, फुसफुसाना समझते हैं ना, जब एग्जाम हॉल में 2-4 को फुसफुसाता है तो फुसफुसाते समझ में आ गया आईसी मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। उसके बाद तो क्या था, सब जानकारी तो थी ही। अच्छा, यहाँ तो एग्जीक्यूट साइकिल होगा, ईसी लिख दिए हम लोग और सही हुआ। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल कम था लेकिन थोड़ा विश्वास ज़्यादा था कि नहीं चलो ठीक है, हो जाएगा सही। ठीक, इसलिए आप लोगों से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ के चलिएगा। आईसी का फुल फॉर्म बताया क्या मैंने? इंस्ट्रक्शन साइकिल। एफसी मतलब फेच साइकिल। ईसी मतलब, ओके, आईसी बराबर ईसी एफसी प्लस ईसी। फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल को समझाते हैं। फेच मतलब होता है खींचना। सबसे पहले मैंने किसी को बोला कि ये काम करो, तो वो उस काम को करने से पहले डेटा गैदर करता है। अरे डेटा गैदर करना मतलब खींचना जी, वहां से लाओ, वहां से लाओ, वहां से लाओ, जो भी काम देंगे पहले तुम डेटा गैदर करोगे। जब तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा तब तुम उसको क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे। क्या करोगे? एग्जीक्यूट मतलब लागू करना। अरे हाँ यार, उसको हम प्रोसेस करवाएंगे और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा, जो आंसर बन के निकलेगा, वही तो हमें देना है। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद ध्यान रखेंगे, हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को 2 भाग में बांट देते हैं। एक का नाम है फेच साइकिल और एक का नाम है, दोनों समयवा को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अरे हाँ जी, ठीक है, तो फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। आगे बढ़े, ठीक है। That is, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। उसी को अलग भाषा में मैंने लिख दिया। अब आईसी बराबर एफसी प्लस ईसी, इसलिए आज के बाद मेरे नोट्स में ये लिखा रहता है बहुत ही बॉक्स बनाकर। ठीक है, आईसी बराबर फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। चलिए, फेच साइकिल किसे कहते हैं? द नेसेसरी स्टेप टू कैरीड आउट द फेच एंड ऑप कोड। चलिए, मैं एक बार वर्ड आया ऑप कोड,
ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बताऊं, अभी मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट हुए, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। आगे सुनिए, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ठीक से सुनना है और कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 2-3 बच्चा कंफ्यूज बहुत अच्छे से होता है, ठीक हुआ था पीछे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन दोनों बच्चों का याद दिला रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप नहीं कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, मैं आपको उन्हीं बच्चों का याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले बोला कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है दो पार्ट हुए, एफसी प्लस ईसी। यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक पीला नहीं लेगा ये, चलो जी। क्या बोला? इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन है ना जी। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल का नहीं, इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है ऑपकोड और एक पार्ट का नाम है ऑपरेंड। आया था पहले? यस आया था। अगर मेरा लेक्चर ठीक से देखते होंगे तो आया होगा। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो क्लास कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। और यहां पर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट में बोल रहे हैं। एक का नाम है आईसी बराबर एफसी प्लस ईसी, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल समय को इंडिकेट करेगा और इंस्ट्रक्शन किसी एक काम को इंडिकेट करेगा। इसके लिए दो पार्ट हुए। ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड, फुल फॉर्म बताए थे। ओपी मतलब ऑपरेशन और कोड ऑपरेशन कोड, याद रहेगा। और ऑपरेंड मतलब डाटा, ऑपरेंड मतलब हाँ, ऑपरेशन कोड मतलब क्या काम करना है, क्या काम करना है और किस पे काम करना है। जैसे मैंने तुमको बोला जोड़ो, चलो भाई जोड़ने के लिए तो बोल रहे हैं भारतीय से, बट हम जोड़े किसको, ठीक है, हमें डेटा भी चाहिए। तो जो काम करने के लिए बोला जा रहा है दैट्स नेम इज ऑपकोड, और जिस पे वो काम करने के लिए कहा जा रहा है दैट्स नेम इज ऑपरेंड। ये हो गया इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट, ऑपकोड और ऑपरेंड। उसी तरीके से आपके पास ऊपर जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट कौन कौन? एग्जीक्यूट साइकिल और फेच। यस करेक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सब चारों शब्दों को अब अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन क्या है। अगर इन सब कंफ्यूज रहिएगा तो फिर आगे टाइमिंग डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे, एग्जीक्यूट साइकिल की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग कौन सा साइकिल पढ़े? फेच साइकिल। क्या पढ़े? फेच साइकिल के बारे में दोबारा पढ़ लिए। द नेसेसरी स्टेप कैरीड आउट टू फेच एन ऑपकोड। ऑपकोड को लाने में जितना समय लगा, भाई क्या काम करना है पहले पता ही नहीं है। काम क्या करना है? ऐड करना है। तो एडिशन करने के लिए कौन देगा? टाइमिंग कंट्रोल यूनिट किसके पास भेजेगा? एलयू के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा? हाँ जी, आलू के पास भेजेगा। आलू बोलेगा ठीक है हम काम कर लेते हैं। तो वहां पर तक ऑपकोड आ चुका है, ऑपकोड आ चुका है, जोड़ने का काम बोला जा चुका है। अब लेकिन अब से जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे? किसी को भी बोलेंगे जोड़ो, भाई क्या जोड़े सर, डेटा चाहिए ना हमें। अब आते हैं ऑपरेंड फेच, यानी से एग्जीक्यूट साइकिल के पास जाते हैं। द नेसेसरी स्टेप टू कैरीड आउट टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब डाटा। अब मैं डाटा चाहता हूं तो भाई जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है, जोड़ने के लिए लिखा गया है। जैसे मैं अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, देखिए एक इंस्ट्रक्शन में लिखता हूं और उसमें आप दिमाग लगाइए इसमें डेटा कहां से आएगा। इधर आ जाओ जी, ठीक है। MOV मूव, नहीं छोड़ो मूव हटाओ, ADD एड सी, याद आया? मैंने ऐसा कमांड यूज किया है कभी? अरे माइक्रोप्रोसेसर में एक कमांड आया है? हाँ सर आया है। चलो जी लड़की तुम बताओ, एड सी का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटर और सी के डेटा को घटा देंगे, अच्छा जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और सी के डेटा को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है ऐड को हम लोग ऑपकोड बोल रहे हैं और ए और सी के अंदर जो डेटा है वो हमारा ऑपरेंड कहलाएगा। तो ऐड सी तो मेरे पास आ गया, ठीक है, ये कमांड हुआ, ये ऑपकोड हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ? ऑपकोड। लेकिन सी और ए के अंदर जो डेटा रखा हुआ है ये क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। तो ऑपरेंड फेच करना है। ऑपरेंड फेच मतलब भाई ए का डेटा लेके आओ, ए का डेटा लेके आओ और सी का डेटा लेके आओ, करेक्ट। तो ए का डेटा और सी का डेटा मेरे को लाना है। लाने के लिए जो समय लगेगा दैट्स नेम इज एग्जीक्यूट साइकिल। उसे क्या बोलेंगे? अरे मेरी बात समझ में आया? ला करके जोड़ने को भी, जोड़ने का समय भी इसी में अटैच हो जाता है, खाली लाने तक नहीं। लाया, ला के एएलयू को दिया, एएलयू उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, इतना को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक, यानी दो साइकिल हमें पढ़ने को मिला, एक हुआ फेच साइकिल और एक हुआ, दोनों साइकिल को मिला देंगे सर पूरा काम तो हो गया। आप हमें जोड़ने बोल रहे थे, हमें जोड़ दिए, कंप्लीट करके आंसर भी दे दिए, तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है। इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां तक तो हो गया सर, लेकिन अगला टॉपिक देखने के बाद लगा रही सर ये तो नया एगो शब्द फिर डाल दिया आप, मशीन साइकिल। अभी तक तो सुनाए नहीं थे मशीन साइकिल। और शुरुआती दौर में याद आ रहा है हमको, तो कुछ बच्चों ने बोला था सर मशीन साइकिल क्या होता है।
ठीक है, 2-4 बच्चे पूछे थे, एक लड़की लोग पूछी थी सर मशीन साइकिल हम लोग को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, हमारे टीचर पहले ही दिन मशीन साइकिल के बारे में बोल रहे थे, तो मशीन साइकिल अब आ गया। ठीक है, यहाँ मशीन साइकिल क्या होता है हमें समझाइएगा। चलते हैं पहले इतना दूर, ठीक है, मैं जो डाउट्स है देन आस्क, उसके बाद मैं मशीन साइकिल पे आपको इंटर करूंगा। मशीन साइकिल, ठीक है, मशीन साइकिल के बाद, ठीक है, टी स्टेट भी बताऊंगा, क्लॉक सिग्नल्स भी बताऊंगा, बहुत बेसिक से है ये सब चीजें। ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलर कोई किताब में मिल गया तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। मैं किताब से ही नोट्स बनाया हूँ तो किताब में मिलेगा ही, लेकिन इतना आसान नहीं है, कम से कम 3-4 किताब छान मारना होगा तब तुम कोई नोट्स पूरा कंप्लीट होगा। एकदम ऐसे ही नहीं कि कहीं से नेट से उठा के ले चले आए। चलिए, तो कोई डाउट्स है तो आप पूछिए। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है मशीन साइकिल। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मशीन साइकिल। मशीन, मशीन वर्ड से पकड़ में आता है। मशीन, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो मशीन बहुत अच्छे से सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो फिर भी मशीन शब्द का इस्तेमाल। मशीन, ठीक है, पर्टिकुलर एक छोटा सा डिवाइस जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है उसको मशीन बोलते हैं आप। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स को मिला दीजिएगा तो एक कोई बड़ा मतलब सेक्शन बन जाएगा और बहुत बड़ा काम करेगा। तो हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर में जब हम लोग पढ़े तो ऊपर भी इसी तरह से साइकिल शब्द का प्रयोग किए थे, एग्जीक्यूट साइकिल, फेच साइकिल, ठीक है, और इसी दोनों को मिला देते थे तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मिलता था। सही है, लेकिन यहां पर मशीन साइकिल आया तो जब हम एग्जीक्यूट साइकिल कर रहे होंगे या फेच साइकिल कर रहे होंगे तो इस दौरान हमें कुछ चीजें देखने को मिली हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला, ठीक है, ऐड बी। जैसे मैंने ऐड बी बोला, इसका मतलब ऐड बी, ये ऐड नाम का सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं तो रखा होगा। हाँ जी, क्या हाँ या ना? ऐड बी, इसको समझ में कैसे आया माइक्रो प्रोसेसर को ऐड बी मतलब क्या होता है? क्योंकि इसके पास एक मेमोरी होगा जहां इंस्ट्रक्शन ढेर सारा रखा हुआ होगा, करेक्ट, और हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है, तो उसे मेमोरी कहते हैं। जहां ढेर सारे इंस्ट्रक्शन रखे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्या बोलते हैं? अब वहां से पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। इंस्ट्रक्शन को, यस करेक्ट, इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम ऑपकोड होता है। क्या बोलते हैं? ऑपकोड को फेच करेंगे। किसको फेच करेंगे? फेच मतलब क्या? मांगना, लाना, खींचना। ऑपकोड फेच, क्या? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करेंगे। तो सर इंस्ट्रक्शन आया एएलयू के पास, ठीक है, इसे नाम देंगे ऑपकोड फेच। क्या नाम देंगे? अरे क्या बोलेंगे? ऑपकोड फेच। दूसरा, ठीक है, हम अब क्योंकि ऑपकोड आ चुका है तो ऑपकोड के बाद हमें ऑपरेंड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ऑपरेंड की। किसकी जरूरत है? ऑपरेंड। और ऑपरेंड मतलब क्या होता है? डाटा। चलिए, डाटा हो सकता है, डाटा मैं कीबोर्ड से दे रहा हूं। किसे? कीबोर्ड। अरे कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। क्या? अरे कीबोर्ड से भी तो डेटा दे सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, दैट्स नेम इज आईओ। आईओ का मतलब बताए थे, इनपुट आउटपुट। कीबोर्ड बोलना सही नहीं होगा, आईओ बोलिए, आईओ। ठीक है, यहां पर इनपुट आउटपुट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मान लिया कि डेटा कहीं मेमोरी में रखा हुआ है, वहां से लेंगे, ठीक है, तो यहां से मेमोरी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अब सुनिए, जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे तो ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन होता होगा जिसमें मेमोरी में डेटा रखाता होगा, या ऐसा भी तो होता होगा जो कि मेमोरी से डेटा लाया जाता होगा। अरे हाँ या ना? इसको हम लोग दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रखने को कहते हैं राइट और मांगने को कहते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रखने को कहते हैं राइट, मांगने को कहते हैं, पढ़े हैं ऐसा, रीड राइट। हम बोले थे परीक्षा लिखने में आपका दिमाग का डेटा कॉपी में जाता है और रीड मतलब किताब का डेटा दिमाग में आता है। बताया था रीड राइट। तो यहां से दो शब्द हुआ, रीड राइट। रीड राइट सीखे और साथ में ये सीखे कि सर, ठीक है, ऑपकोड फेच होने के बाद हमें दो चीजों का जरूरत पड़ता है, आईओ और मेमोरी। आईओ और, सुनो, आईओ के साथ दोनों शब्द को मिलाओ, रीड राइट है, आईओ रीड। अरे हाँ जी, और फिर क्या हुआ? आईओ राइट। ठीक है, आईओ रीड और आईओ राइट, याद रहेगा, आईओ रीड और आईओ राइट। आगे सुनो सुनो सुनो, अभी एक और शब्द बोले, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। मेमोरी रीड और, रुको फिर कंफ्यूज्ड मत हो, फिर से शुरू से चलते हैं। ठीक है, हम अभी आपको पढ़ाए दो चीज, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड और, ऑपकोड को लाने में, यानी ऑपकोड क्या काम करना है उसको लाने में फेच करते हैं, उसे कहते हैं ऑपकोड फेच। ऑपकोड वो एकदम अलग चीज है। ऑपकोड फेच आ गया सर, हो गया, ऑपकोड फेच हो गया। ठीक है, अगला डेटा मांगेंगे। क्या? अब डेटा चाहिए ना, ऑपकोड तो आ चुका है मेरे पास, ऑपकोड को काम करने के लिए डेटा चाहिए। डेटा कहां से आ रहा है? तो आईओ से आ सकता है। डेटा कहां से आ सकता है? आईओ से। आईओ में दो काम होगा, रीड राइट। अरे हाँ जी, क्या? तो आईओ रीड, आईओ राइट।
ठीक है सर, मेमोरी से भी तो आ सकता है, हाँ मेमोरी से भी आ सकता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। तो यहाँ पर 5 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, 5 शब्द को मेरे सामने बोलो, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। फिर से बोलना, ऑपकोड फेच क्या, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। याद रहेगा। ये देखो, ये जो ऑपकोड फेच हुआ, ये ऑपकोड फेच कहलाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन ये चारों को एक साथ अगर मुट्ठी बांध लें तो इन चारों का नाम कहलाएगा ऑपरेंड फेच। क्या कहलाएगा? ऑपरेंड, क्योंकि चारों ऑपरेंड शब्द है, इसमें हम डेटा ही मंगा रहे हैं, लेकिन डेटा मंगाने के 4 अलग अलग तरीके हैं, इसके 4 टाइप्स मिलेंगे। ऑपरेंड फेच के 4 तरीके होंगे, आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन सभी को जो सेपरेटली हम पढ़ेंगे, इन सभी के अलग अलग समय को कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग। जैसे ऑपकोड फेच का समय निकाले, क्या ये मशीन साइकिल होगा, क्या कहलाएगा? मेमोरी रीड, इसका ये एक काम किया, मेमोरी रीड, सर मेमोरी से डेटा मंगाया, ठीक है ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको भी मशीन साइकिल बोलेंगे, इसको भी मशीन साइकिल बोलेंगे, इसको भी मशीन साइकिल बोलेंगे, इसको भी मशीन साइकिल। मतलब ठीक है, जब किसी इंस्ट्रक्शन को आप ऑपरेट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो एक स्टेप जब वर्क खत्म होता है उसका जितना समय लगता है वो मशीन साइकिल कहलाता है। अब पढ़ के देखते हैं, द टाइम टेकन बाय माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एसेसिंग मेमोरी और आईओ डिवाइसेस इज कॉल्ड ए मशीन साइकिल। यानी कि किसी काम को करते समय हम मेमोरी से या आईओ से, ठीक है, के द्वारा से दूसरे जगह से डेटा मंगाते हैं, कंप्लीट काम करवाते हैं, उसे मशीन साइकिल कहते हैं। इन मशीन साइकिल ऑपरेशंस लाइक कौन कौन होगा? देखो, ऑपकोड फेच कौन होगा? अगला ऑपरेंड फेच, इसी ऑपरेंड फेच का टाइप्स होता है, कॉमा दे दिया। ऑपरेंड फेच के अंतर्गत आता है कौन? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। यानी ऑपरेंड फेच के 4 टाइप्स मिलेंगे। ऑपरेंड फेच के कौन कौन? आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। याद रहेगा। चलिए सर, एन इंस्ट्रक्शन साइकिल दस कंसिस्ट ऑफ सेवरल मशीन साइकिल, मतलब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारे, ठीक है, मशीन साइकिल हो सकते हैं। कैसे? हम तुमको ऐड करने बोले तो तुम ऐड करने के लिए सबसे पहले ऐड वाला कमांड तो लाएगी ही, अरे ऐड वाला कमांड लाएगा ना, लाएगा, तो उसके लिए हो गया ऑपकोड फेच, एक मशीन साइकिल कंप्लीट। फिर सर ऐड करने के लिए डेटा चाहिए, डेटा मेमोरी में रखा हुआ है, वहां से हम रीड करेंगे, अरे हाँ जी, तो वो एक मेमोरी रीड करेंगे। कौन करेंगे भाई? वो काम खत्म हो गया, चलो मेमोरी डेटा आया, डेटा करके दिए, MyALU को जोड़ दिया, खत्म हो गया, तो 2 मशीन साइकिल लगा। कितना? तो ऐसे हर इंस्ट्रक्शन में किसी किसी में 3 लगता है, किसी किसी में 4 लगता है, किसी किसी में 5 मशीन साइकिल लगता है। ये कैसे पता चलता है सर? तो ये डिपेंड करता है कि आप इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं और उनको काम करने में कितने स्टेप लग रहे हैं, तो उन सबको मशीन साइकिल कहते हैं, जो कि मैं पढ़ने के दौरान बताऊंगा कि किसी इंस्ट्रक्शन में कितना मशीन साइकिल लगता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ठीक है, टाइमिंग के अनुसार से हम कैलकुलेट करते हैं, या हमें याद करना पड़ेगा कि सर किसका कितना मशीन साइकिल होता है। कोई तरीका होगा? तो नहीं, कोई तरीका नहीं है, जैसे सबके अलग अलग होते हैं। तो चलिए, पढ़ने के दौरान हम के बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों का मशीन साइकिल बताएंगे आपको। फिलहाल हम लोग 2 तरह के पढ़े मशीन साइकिल, एक का नाम पढ़े ऑपकोड फेच और ऑपरेंड फेच। ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच है, उसका कोई नाम नहीं है। ऑपरेंड फेच के 4 नाम हुए। हाँ जी, क्लियर, ठीक है। इन 5 को हम लोग मशीन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रक्शंस आर द कंसिस्ट ऑफ द सेवरल मशीन साइकिल, द डिफरेंट मशीन साइकिल्स। देखो ध्यान से सुनो, ये याद कर जाओ, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम को बनाते समय आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये क्या डायग्राम है? ये डायग्राम हमको क्यों पढ़ा रहे हैं आप? क्या जरूरी है इसको? यस, क्योंकि अगर ये डायग्राम नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम ऑपकोड कर रहे हैं, कब हम मेमोरी रीड कर रहे हैं, कब मेमोरी राइट कर रहे हैं। सभी के अलग अलग अपने सिग्नल्स हैं और इसी के अनुसार सब एक दूसरे से अलग नजर आता है। ठीक, जैसे सबसे पहले ऑपकोड। ऑपकोड, ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड। क्या? ऑपरेशन कोड मतलब कोई कमांड दिए उसको हमें, तो कमांड कहाँ रखा रहता है? अभी बताए थे, कमांड कहाँ रखा रहता है? मेमोरी में। कहाँ रखा रहता है? हाँ, तो हम मेमोरी से मांगेंगे डेटा, यानी कि डेटा नहीं, मेमोरी से मांगेंगे ऑपकोड को, उस इंस्ट्रक्शन को। जैसे कहेंगे, मांगना को रीड बोलते हैं, मेमोरी रीड। क्या बोलते हैं? हाँ, रीड तो बाद में छोड़ो। किसका यूज हुआ? मेमोरी का यूज हुआ कि आईओ का यूज हुआ? मेमोरी का यूज हुआ कि आईओ का यूज हुआ? फिर से बताओ। अरे ऑपकोड फेच में मेमोरी का यूज हुआ कि आईओ का यूज हुआ? जिसका यूज हुआ उसका मान 1 लिखते हैं, लेकिन इसके मथवा पर टोपी लगा हुआ है, क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 0 का मतलब ये क्या समझेगा?
1 समझेगा, यस, इसीलिए इसका मान क्या रखा गया 0। ठीक, आइए मेमोरी रीड, ठीक है, मेमोरी में फिर इसका भी यूज हो रहा है 0। मेमोरी राइट, जहां जहां मेमोरी शब्द आ गया तो मेमोरी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, उसका मान क्या हो जाएगा। अब आईओ रीड, तो आईओ में आईओ काम करेगा तो आईओ का मान 1 होना चाहिए, हाँ जी, मेमोरी का मान 0 होना चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलिए सर नहीं समझ पा रहे हैं, समझाएं फिर से या समझ ले रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि समझाएं फिर से एक बार। सर ये 1 और 0 नहीं समझ रहे हैं सर, नहीं समझ रहे हैं, एक लड़का बोल रहा है देखो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, समझना चाहिए आपको। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, ठीक है, आइए सर, ठीक है, देखिए ये देखिए IO/M कॉम्प्लीमेंट, अगर नहीं समझ रहे तो एक बार पिन डायग्राम में जाइए, मैंने इसको समझाया था, दोबारा समझा रहा हूं। इसका मान अगर हम लड्डू लेते हैं, क्या लिए, हाँ लड्डू, तो आईओ बोला मेरे को भी लड्डू मिलेगा, हम बोले हाँ एकदम मिलेगा, ठीक है। मेमोरी कॉम्प्लीमेंट बोला हमको भी लड्डू मिलेगा, हम बोले एकदम मिलेगा, मिलेगा सर। ये तो लड्डू हो गया, ये तो कभी तो लड्डू का मतलब ऑफ, लड्डू का मतलब तुम तो काम ना करने वाले हो, तुमसे तो बातें नहीं करना है। ये बोला लड्डू, तो बोला अगर कॉम्प्लीमेंट का मान लड्डू है तो एम का मान क्या हो जाएगा 1, नहीं समझ में आया, इसका मतलब इन दोनों में काम कौन करेगा भाई, क्लियर हो गया। अगर मान लिया कि मेरे पास IO/M कॉम्प्लीमेंट है और इसका मान मैं 1 लेता हूं, करेक्ट, ऐसे केस में IO बोलेगा हमको भी 1 मिलेगा, हम बोले हाँ जी आपको भी पेड़ा मिलेगा। मेमोरी कॉम्प्लीमेंट बोलेगा मेरे को भी पेड़ा मिलेगा, एकदम मिलेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर मेमोरी का मतलब कितना हो जाएगा 0, तो ये काम तो नहीं करने वाला, यहाँ पर कौन काम करेगा IO। इसका मतलब IO रीड में का मतलब 1 है, मतलब IO काम कर रहा है, और मेमोरी रीड का मतलब मेमोरी राइट या रीड या कुछ भी है उसका मान 0 है, इसका मतलब कौन काम कर रहा है, मेमोरी। क्लियर हो गया कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से S0 S1 याद भूल गया, अगर पिन डायग्राम याद है तो बहुत अच्छी बात है। S0 S1 का फुल फॉर्म स्टेटस सिग्नल, क्या, हाँ, इसकी कहानी मैंने आपको समझाई थी, याद आ रहा होगा, स्टेटस, जो कि हाँ मेरा एग्जाम्पल कोई दे सकता है, अगर देगा हम समझ जाएंगे तुम लोग ठीक पढ़ा है। इस समय एग्जाम्पल दिए थे S0 S1, नहीं समझ में आया, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मेरे पास 2 क्लासरूम अभी है, देख रहे हो यहाँ और वहाँ, ठीक, तुम बाहर रोड पे खड़ा है, तुमको जानना है कि भारती सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। अभी मत बोलना सर भूत बन जाएंगे, मुड़िया घुसा लेंगे दिवालवा से और देख लेंगे अंदर में, ऐसा होगा क्या। बाहर से तुमको देख के बताना है कि ठीक है भारती सर पढ़ा रहे कि नहीं। हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, आप भूल गए, ऑपरेशन थिएटर का, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब आप अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, बाहर बल्ब जलेगा, यस बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 बल्ब लगाएंगे बाहर, अगर हम क्लास ले रहे होंगे तो हम बल्ब जला देंगे, तो दोनों अगर क्लास चल रहा होगा तो दोनों बल्ब, तुम बाहर बल्बे देख के बोलोगे हाँ क्लास चल रहा है, लेकिन जैसे ही बल्ब ऑफ हो जाएगा तुम समझ जाना कि जो जिसका बल्ब ऑफ हुआ वो क्लास बंद हुआ। तो ये हमारे स्टेटस को बतलाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह का काम कर रहा है। तो याद करो इसमें 4 स्टेटस बताए थे, एक बताए थे सबसे पहले बताए थे, ठीक है, हॉल्ट का, किसका, हॉल्ट, 0 हॉल्ट, 0 1 रीड, 1 0 राइट और 1 1 फेच, याद आया, भूल गया। तो भाई अगर आपको भूले हैं तो मैं कहूंगा एक बार जा करके इन दोनों को पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अरे S0 S1 को तो कम से कम पढ़ ही सकते हो, तो आज आपका होमवर्क ही रहेगा कि S0 S1 को जाके पढ़ना, समझना कि सर भारती सर सही बोल रहे हैं कि खाली ऐसी ऐसी बोल दिए, जल्दी जल्दी पलट दिए, देखो पलट रही है, हाँ पलट के देखो जल्दी से, देखो एक बार, हाँ वही होगा, ठीक है, एक बार पलट के देखना चाहिए कॉपी में। सबको पिन डायग्राम में जाके देखो जी, तुम पिन डायग्राम में जाओ, 80-85 का पिन डायग्राम, जल्दी से पटाख से जाओ, 80-85 सब जो भी वीडियो देख रहा हो वो भी करो यार, वीडियो पॉज करो और जाके देखो पहले, ठीक है, मिला है ना, हॉल्ट राइट रीड और फेच मिला, ठीक है, हॉल्ट रीड राइट और फेच सबको मिला। ऑब्वियस सी बात है, मैं वही बात बताने वाला हूं, तो आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे भी। सर रीड राइट समझ में नहीं आता है, अरे सुनो जी, लड़का लड़की उधर देखो, लड़की लोग बताओ, रीड कॉम्प्लीमेंट का मान 0 है, मतलब रीड होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा ना, जिस अगर कॉम्प्लीमेंट है उसका मान 0 है मतलब वो होगा, और देखिए राइट कॉम्प्लीमेंट का मान 1 है मतलब राइट नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑपकोड फेच में रीड होता है, राइट नहीं होता है, बढ़िया पढ़ो है, क्या बोले जी, ऑपकोड फेच में रीड होता है, राइट, अच्छा, ऑपकोड फेच में मेमोरी काम करता है, आईओ काम, अच्छा, दोनों में फेच शब्द है, फेच शब्द, फेच शब्द, S0 S1 के फेच शब्द के बताओ, फेच 1 1, जो बातें हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको एक जगह बस कंबाइंड फॉर्म में लेके आया है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पर आपको लगे कि हमें समझ नहीं आया। फिर से आगे बढ़ते हैं, मेमोरी, तो मेमोरी यहां है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, नहीं समझ में आया, अच्छा आया, अच्छा रीड शब्द है,
रीड, तो S0 S1 के लिए रीड का क्या है जी 10, ठीक है 10। RD देखो रीड हो रहा है तो रीड कॉम्प्लीमेंट का मान 0 और राइट कॉम्प्लीमेंट का मान नहीं समझ में आया सर, इसका यूज कहाँ करेंगे? अभी डायग्राम बनाने में करेंगे, तो डायग्राम में डायरेक्ट यूज करेंगे, पहले समझोगे तब तो कि टेबल बनाए क्या है सर, कैसे लिख दिए हैं। ये टेबलवा अगर हम मिटा दे तो दोबारा बना लोगे? नहीं बना लोगे, कूट देंगे नहीं बनाओगे तो, ठीक है। हम कैसे नहीं बनाएंगे कह दिया तुम, ठीक है। अब हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, सुनिएगा, आपके सामने हम बना के दिखा रहे हैं, यहीं पर बनाए, ठीक है। देखो सुनो जी, देखो लिख रहे हैं हम, बना के अभी अपने से बनाइए, कुछ तो करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलो सुनो क्या क्या था, देखो क्या क्या था, देखो यहाँ पर बोलो क्या क्या था। यहाँ पर है ऑपरेशन, है ना जी, ऑपरेशन हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था पहला में क्या था, IO/M कॉम्प्लीमेंट, आगे बोलो S0, अच्छा S1 था, S0 WR कॉम्प्लीमेंट और RD कॉम्प्लीमेंट, है ना। कुछ भी किसी को पहले ले ली, मेरी मर्जी, हम कुछ लेंगे, ठीक। हाँ जी, चलो एक लड़के अपने से भरना है, तुम सोचना और समझना, हम अब कुछ लेके भर सकते हैं, ठीक है। IO रीड नहीं, मेमोरी रीड लेते हैं क्या, क्योंकि वो नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है तो बोले सर देख लिए, मेमोरी रीड का हम बनाने जा रहे हैं, चले बनाए। चलिए मेमोरी रीड का डेटा भरते हैं। सबसे पहले सोचो रीड का डेटा हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले मेमोरी, तो मेमोरी और IO में कौन काम करेगा, मेमोरी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब तुम लड्डू हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग रीड ऑपरेशन, तो S0 S1 में रीड ऑपरेशन जाओ दी, S1 का मान कितना है रीड के लिए 10, इसका मतलब यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा। अच्छा राइट और रीड में कौन काम करेगा, रीड काम करेगा, तो रीड काम करेगा तो रीड के पास 0 और इसका मान 1, नहीं समझ में आया। जब ये टेबल भर दिए तो बाकी 5 ठो टेबल भरा जाएगा, यानी भरा जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, कहीं कि ये सब सिग्नल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और सबको यहाँ कंबाइन कर रहे हैं और यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अरे हाँ जी, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आज हम आपको यहीं तक रखेंगे, कम देर क्लास है क्योंकि इसके आगे पीछे सर लोग हैं और हम लोग को वीडियोस बनाना है आज कंप्लीट, बहुत सारे सर लोग आज टाइम लिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। आज यहाँ तक नोट कीजिए, तब तक हम लोग अगले क्लास में टी स्टेट और पूरा टाइमिंग डायग्राम अगला क्लास हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में से भी नहीं होता, लेकिन आज इतना ही, थोड़ा सा कम क्लास दे रहे हैं आज। चलिए थैंक यू, इतना ही रहेगा आज का क्लास।